ओके, नाउ चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना। अब हम देखते हैं क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है अपन को ये पता हो। फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई का होमोजीनियस फंक्शन है ना। तो देखो कोई भी फंक्शन एफ, इसमें दो वेरिएबल यूज होंगे एक्स एंड वाई है ना, इज कॉल्ड होमोजीनियस। फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन कब कहलाएगा कि मान लीजिए इस फंक्शन में आपने x की जगह पर कोई कांस्टेंट लगा के x को सब्स्टिट्यूट कर दिया लाइक लैम्डा x, और y के प्लेस में भी आपने लैम्डा y सब्स्टिट्यूट कर दिया। f इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y सब्स्टिट्यूट कर देने पर अगर आपको कांस्टेंट में तो कोई पावर ठीक है मिल जाएगी बाहर, लेकिन इनटू में फंक्शन सेम मिलने लगे, कांस्टेंट बाहर निकल आए विथ सम पावर, लेकिन फंक्शन एज इट इज रिटर्न हो जाए, तो ऐसा फंक्शन फिर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कहलाता है। हाँ, और लैम्डा में जो पावर आएगी वो इस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। तो अगर पावर n रिटर्न हो रहा है बाहर तो इस फंक्शन की डिग्री क्या कहलाएगी, n। तो f लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू क्या मिले आपको, लैम्डा टू द पावर n टाइम्स ऑफ एफ एक्स वाई ही रिटर्न हो जाए, देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। n इसकी डिग्री होगी, मतलब लैम्डा में मान लीजिए 2 पावर आ गया तो डिग्री 2 का फंक्शन कहलाएगा। लैम्डा में पावर 3 मिल रहा है आपको तो डिग्री 3 का, लैम्डा में पावर 0 मिल रहा है तो डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन है, हमको पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था कि कोई ना कोई डेरिवेटिव इंक्लूड होना चाहिए। तो जब होमोजीनियस फंक्शन में एक डेरिवेटिव dy अपॉन dx आ जाए और ये दो होमोजीनियस फंक्शन f1 xy और दूसरा फंक्शन f2 xy के रेशो के फॉर्म में जब होता है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। और इसमें भी आपको x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करने पर है ना, मान लीजिए लैम्डा की पावर n मिल रहा है किसमें, x लैम्डा, और y की जगह y लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया आपने फर्स्ट फंक्शन में भी और सेकेंड फंक्शन में भी x और y की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया जब आपने, तो लैम्डा की पावर n इंटू फंक्शन सेम रिटर्न हो रहा है एफ एक्स वाई और f2 xy है ना। तो ये डिग्री n का डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n कहलाने लगेगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये रहेगा, रेशो में दो होमोजीनियस फंक्शन के डिवाइड के फॉर्म में ये होता है, और होमोजीनियस फंक्शन मतलब ये हो। ठीक, तो ये होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है भाई। सी एग्जाम्पल सेकेंड, एक्सरसाइज 9.6 में जो एग्जाम्पल्स हैं उसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो। एक इक्वेशन दिया है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है, पहली बात तो ये, और होमोजीनियस है और फिर इसको सॉल्व भी करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इक्वेशन को dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको।
तो इस dx को यहाँ ले आएंगे हम और इसका साइड चेंज उस साइड कर देंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, dy अपॉन dx अभी लिखा था मैंने किनारे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 अपॉन f2 के फॉर्म में। ये सबसे पहले देख लो। अब चेक करना है हमको, सिर्फ चेक करना है, सो नहीं करना है। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में ईच टर्म की पावर टोटल करो। देखो इसकी पावर भी 2 है, इसकी 2 है, ऐसे डिनोमिनेटर में भी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, 1 + 1 2। एक्स और वाई की कंबाइंड पावर चेक करना है। अगर एक जैसी हर टर्म की पावर है तो ये होमोजीनियस है। चेक तो ऐसे ही हो जाता है ओरली। अब प्रूफ कैसे करें कि ये होमोजीनियस है, तो इसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन लगा दोगे आप क्या करोगे, इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। लेट फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये भाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया फंक्शन एफ एक्स लेट करके। अब हम इसी में फंक्शन में x के प्लेस में x लैम्डा और y के प्लेस में y लैम्डा सब्सिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी से। तो सब्सिट्यूट कीजिए, क्या मिल रहा है, x के प्लेस में लैम्डा x, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आने लगेगा, राइट। लैम्डा स्क्वायर कॉमन, अप साइड से भी डाउन साइड से भी, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई ही बच रहा है। मतलब ये फंक्शन आपको रिटर्न वापस मिल रहा है क्या, लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी ये, और फंक्शन एक्स वाई आ गया। तो अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूट करने पर भी आपको फंक्शन वैसा ही मिल जाना चाहिए, और जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। इसमें लैम्डा की पावर 0 आ रहा है प्रोडक्ट में, तो हम बोल देंगे क्या, ये फॉर्म आ गया है, इसका मतलब दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी डिग्री अगर हमसे कोई पूछे तो मैंने बताया था लैम्डा की पावर में जो नंबर आएगा वही डिग्री ऑफ फंक्शन कहलाएगी। तो कितनी है इसकी डिग्री, 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर, तो ये आ गया। तो हम बोलेंगे क्या, 10 गिवन फंक्शन गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये प्रूफ हो गया भाई। फर्स्ट पार्ट ये था, प्रूफ भी करना था, तो प्रूफ ऐसे करेंगे। और चेक करना हो तो चेक करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हर टर्म की पावर एक जैसी है क्या, अगर है तो वो होमोजीनियस है। सिंपल, प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन यूज़ करना है आपको। ठीक, तो ये आधा हो गया। अब इसको सॉल्व भी करना है। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या, y के प्लेस में आप v इंटू एक्स सब्सिट्यूट कर दीजिए। x के प्लेस में वी वाई भी रख सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरा वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में रख देना है। तो अब देखो क्या होगा, अगर आप इस इक्वेशन 1 को देखें और जैसा हम सॉल्व करते आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर आप वो कोशिश करें कि सारी y वाली टर्म dy के साथ और x वाली टर्म dx के साथ सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो होमोजीनियस फंक्शन में ये सेपरेट नहीं होंगी, है ना। आप कोशिश भी करेंगे तो y वाले dy के साथ और x वाले dx के साथ नहीं होंगे इकट्ठे, मिक्स में ही चलेंगे यहाँ वहाँ। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। y इज इक्वल टू वी एक्स हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, v कांस्टेंट नहीं है, ये x और y का कोई फंक्शन है। क्लियर, तो वेरिएबल है मतलब वो भी। तो हमको अब dy अपॉन dx की वैल्यू भी चाहिए रहेगी, y की जगह सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो y का कितना dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लगेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये देखो, ये अभी मैंने बताया ये कांस्टेंट नहीं है, बाहर मत भेजना, v कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो v फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस एक्स सेम, डिफरेंशिएशन v का dv अपॉन dx, ये आ जाएगा। इसको मैंने नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में रिटर्न कर दीजिए भाई। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन डी एक्स के प्लेस में v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम, y के प्लेस में वी एक्स रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर भी सेम, ये x सेम, y के प्लेस में वी एक्स रखोगे तो ये v इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, आएगा। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन, नीचे से भी कॉमन, कैंसिल हो जाएगा, v का साइड चेंज, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बचा, और ये प्लस भी इस साइड आया तो माइनस भी हो गया, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एलसीएम वाला 1 प्लस वी, ये है प्लस वी स्क्वायर टू माइनस वी स्क्वायर, कैंसिल, इसका माइनस साइन वहीं बाहर निकाल लो, इसको पॉजिटिव बना लिया करो। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये मिलेगा v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1। अब देखो भाई यहाँ से ये आराम से सेपरेट हो रहा होगा, सारी v वाली टर्म dv के साथ आ जाएंगी और dx के साथ x वाली टर्म सेपरेट होने लगेंगी। मतलब पुराना क्वेश्चन बन गया आपका पिछली एक्सरसाइज का। यहाँ से वैसे ही कर देंगे और लास्ट में v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y अपॉन एक्स रिटर्न कर देंगे आंसर। ये है तरीका होमोजेनियस को सॉल्व करने का। तो करो, तो ये यहाँ v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 डी वी के साथ, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स के साथ, ये आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, और एक कांस्टेंट c इसमें ऐड हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, इंटीग्रेशन, तो प्लस 1 को माइनस 1 प्लस 2 लिख लेना, और 1 अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स होता ही है, सेपरेट डिवाइड करोगे 1, और 2 अपॉन वी माइनस 1 का लॉग वी माइनस 1, वी की वैल्यू लौटा दे, बनेगा। नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो होमोजीनियस कब चेक करना है, ये गिवन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि पहले इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, एक्स स्क्वायर का साइड चेंज करो, तो अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चेक करना है आपको ईच टर्म की पावर, तो इसकी 2 है, इस टर्म की भी 2 है, इसकी भी 1 प्लस 1 इनटू में है, तो ऐड करके देखना है भाई, इनटू में पावर ऐड होती है ना, एक्स और वाई की एक ऐड करके देखना है। तो 1 प्लस 1 इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, मतलब होमोजीनियस फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सॉल्व करने का तरीका क्या, लेट y इज इक्वल टू क्या सब्सिट्यूट कर दोगे आप, v इंटू एक्स हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर फिर से बाय पार्ट लगेगा, तो v फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज डी वी अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने, है ना। ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो y इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस में रखना है आपको
v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम माइनस 2 वाई के प्लेस में वी एक्स रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस वाई के प्लेस में वी एक्स रखना है, एक्स सेम तो ये वी एक्स स्क्वायर मिलेगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, इतना बचेगा, ये वाला v ये वाले v से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें v वाले सेपरेट कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो x डी वी अपॉन डी एक्स तो ये ठीक है, इसमें v स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बना लो पहले तो माइनस और साथ ही साथ 2 भी बाहर ले रहा हूँ मैं, तो ये प्लस वी स्क्वायर बचेगा और माइनस 1/2 बचेगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको इसके साथ ले आए तो 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1/2 डी वी और x को वहाँ भेज दे तो माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गए सेपरेट है। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड अब कर दीजिए यहाँ से, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख लें, इज इक्वल टू -2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये लॉग में आने वाला है तो एक काम करो कांस्टेंट को लॉग सी के फॉर्म में ले लो आप, क्लियर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही होता है फॉर्मूला, ये -2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन और ये प्लस log c, क्लियर। कितना हो जाएगा ये, 1√2 से 1√2 कैंसिल, 1/√2 बचेगा यहाँ, लॉग एलसीएम से एलसीएम कटने के बाद v√2 -1 और ये v√2 +1 आएगा, इज इक्वल टू, है ना। इसमें आप 2 को पावर में लगा लें तो माइनस log एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस log c। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इसको भी पावर में और v की वैल्यू रिटर्न करना है, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स √2 -1 y अपॉन एक्स √2 +1 और होल पावर 1/√2 ये है। कोई डाउट? यहाँ पर log m माइनस log n से ये log c अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, m/n का फॉर्मूला लग जाएगा, log से log रिड्यूस हो जाएगा भाई। क्या बचा? LCM टू LCM, LCM ले लो इसका, तो y√2 माइनस एक्स अपॉन y√2 प्लस एक्स होल पावर 1/√2 इज इक्वल टू c बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, अब चाहे तो दोनों की पावर √2 पावर ले ले तो यहाँ √2 लग जाएगा, यहाँ भी √2 लग जाएगा और यहाँ पावर हट जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो यही आंसर छोड़ दीजिए। नाउ सी सम मोर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। एक और होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन बोलना 2y e to the power x upon y dx plus y minus 2x e to the power x upon y into dy equal 0। ये गिवन इक्वेशन है और साथ ही साथ एंड ऑल्सो गिवन x इक्वल 0 y equal 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज़ भी दिए। तो देखो इक्वेशन के साथ अगर ये वैल्यूज़ देता है का मतलब जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं प्लस में उसकी वैल्यू अब मिलेगी आपको, उसकी वैल्यू निकाल के वापस रखना है, ये मतलब होता है इस वैल्यूज़ का। ठीक, तो
तो सबसे पहले तो इक्वेशन को हम dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं भाई। इसका साइड चेंज करोगे आप, है ना, और इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 2x e टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2y e टू द पावर x अपॉन वाई dx। dy वाले यहाँ और dx वाले वहाँ कर दिए, माइनस से माइनस हट जाएगा। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी, 2y e टू द पावर x अपॉन वाई अपॉन 2x e टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर। तो इसको देखो आप, ईच टर्म y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ e टू द पावर अगर चेक करोगे तो 0 हो गई है, और 0 + 1 मतलब 1। यहाँ इस टर्म की पावर भी 1 है, इस टर्म की भी पावर 1 है, मतलब होमोजीनियस तो है। तो इसमें देखना आप, अगर हमने y = vx सब्स्टिट्यूट किया तो y पावर में अपॉन में है, चेक करो, तो vx जैसे ही रखोगे आप तो आपको इस फॉर्म में फंक्शन मिलने लगेगा। हाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई आगे सॉल्व करने में। इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, फंक्शन की पावर फंक्शन में, डिफरेंशिएशन तो ठीक है, इंटीग्रेशन दिक्कत करता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें जैसे ही मैंने देखा यार उल्टा मिल रहा है, तो इसको मैंने पूरा इन्वर्ट कर दिया, dx अपॉन dy निकाल लिया इसको। इन्वर्ट कर दो उसको, और इक्वेशन नंबर 1 देके अब हम लेट करेंगे x के प्लेस में हम vy रखेंगे भाई। अब उल्टा काम करने लगेंगे। ये अदर फॉर्म है होमोजीनियस का कन्वर्ट करने का। यही मैंने बोला था, इसका यूज़ कब करोगे आप, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर इसका यूज़ करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। और मैंने पहचाना कैसे, वो देख लो आप, पावर्स में उल्टा मिले मतलब ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा आगे के सॉल्व में डेफिनेटली। तो आप इसको क्या करो, x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो अब 1 अपॉन में नहीं बचेगा, v आने लगेगा। देखो दिखाता हूँ। तो x = vy, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने इसको, है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे अब, तो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy, यहाँ बाय पार्ट लगेगा, v फर्स्ट फंक्शन सेम, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y सेम, v का dv अपॉन dy आएगा। इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन 3 दे दिया। वैल्यूज़ रखो भाई इक्वेशन 1 में, तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, यस, dx अपॉन dy के प्लेस में v प्लस वाई इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू x के प्लेस में vy तो 2vy, e टू द पावर x के प्लेस में vy रखेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर v बचेगा, माइनस y सेम, और अपॉन 2y e टू द पावर v यहाँ भी आ जाएगा। चेक कर लीजिए, y ऊपर से कॉमन, नीचे वाले y से कैंसिल हो जाएगा। इस v का साइड चेंज भी कर रहा हूँ मैं, तो y इंटू dv अपॉन dy की वैल्यू आई कितनी, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस स्टेप में, y कॉमन, नीचे वाला y कैंसिल, यहाँ बचेगा 2v e टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर v, और ये प्लस v इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस v साइड चेंज के बाद। कोई डाउट है, चलिए, तो y dv अपॉन dy इट इज सेम, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 2 e टू द पावर v, 2v e टू द पावर v माइनस 1 इट इज सेम, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2v e टू द पावर v ये हो गया, प्लस 2v e टू द पावर v से माइनस 2v e टू द पावर v कैंसिल, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू मिला कितना, माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर v। इतना बस बचा भाई, ये चेक कर लीजिए, यहाँ से बिल्कुल आराम से सेपरेट हो रहा है। e टू द पावर v को यहाँ ले आएँ तो e टू द पावर v dv सेपरेट, y को वहाँ भेज दें तो माइनस 1 अपॉन 2y के इंटू में आ जाएगा dy।
हाँ, हो गए अलग अलग। अब आप इसमें क्या इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर वी डी वी -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/y dy, और ये प्लस एक कांस्टेंट c। तो e टू द पावर v का e टू द पावर v, और v की वैल्यू लौटा रहा हूँ भाई, इस बार x/y रहेगी v की वैल्यू, इज इक्वल टू -1/2 1/y का इंटीग्रेशन, और ये प्लस c। देखो जब ये वैल्यू दे देना तो अब आपको c की जगह पर दूसरा कोई कांस्टेंट यूज़ नहीं करना है, सिंपल कांस्टेंट ही रखोगे आप इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू अब निकलेगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब गिवन का यूज़ कीजिए भाई। गिवन x = 0 एंड y = 1, तो ये वैल्यू इसमें फिल करो। तो x की जगह 0 रखोगे तो e टू द पावर 0, y के प्लेस में 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू भी 0, और ये प्लस c। e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो c मिल जाएगा आपको। ये मैं बोल रहा था आपसे कि जब भी ये वैल्यूज़ देगा समझ जाना कि c की वैल्यू निकलेगी आगे चल के, और c की वैल्यू फाइंड करके आपको इसी इक्वेशन में वापस कर देनी है आंसर। कोई डाउट है? चेक कर लीजिए।